अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो कुछ टेक्निकल्स भी होंगी और कुछ वो होंगी जिन्हें आप क्रिप्टो करेंसी की जो सोशल कम्युनिटी है उनसे अक्सर सुनते होंगे। इन्हीं में से जो सबसे पहली टर्म है वो है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसा फियर होना कि अगर हम इस टाइम पे एंट्री नहीं लेंगे तो हो सकता है कि अभी जो क्रिप्टो का प्राइस चल रहा है वो बहुत ऊपर की तरफ पंप हो जाएगा और हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। मतलब हमारे दिमाग में फियर भी है और हम ग्रीडी भी हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं फोमो। तो आपने ये टर्म्स बहुत दफ़ा सुना होगा अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी में, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो या रेडिट के ऊपर हो। सेकंड जो टर्म है वो है जोमो, जिसे कहते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यानी आप बहुत खुश हैं कि आपने उस टाइम के ऊपर एंट्री नहीं ली क्योंकि उस टाइम पे जो टोकन की प्राइस है वो नीचे की तरफ आ गई, तो आप एंट्री लेने वाले थे लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि आपने सोचा कि ये इसकी प्राइस तो बहुत ऊपर चली गई है और ये नीचे आ जाएगा, और फिर एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि उसकी प्राइस नीचे आ गई और अब आप बहुत खुशी फील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। नेक्स्ट टर्म है फड। फड का मतलब है फियर, अनसर्टिनिटी एंड डाउट। ये फड जो है, ये जो बड़ी वेल्स होती हैं या जो बड़े लार्ज क्रिप्टो अमाउंट को होल्ड करते हैं वो क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जैसा कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, पाकिस्तान में क्रिप्टो बंद हो जाएगी या टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो क्या करते हैं, ये फंड क्रिएट करते हैं। इसे कहते हैं फियर, अनसर्टिनिटी एंड डाउट कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये बाद की बात है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो फंड क्रिएट करते हैं ताकि वो इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल इस टाइम टोकन की प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है, तो वो 100 रुपीज़ के ऊपर अपने कॉइन को सेल आउट करते हैं और उसके बाद फंड क्रिएट करते हैं ताकि उसकी प्राइस 30-40 के करीब पहुंच जाए। फिर उस 40 रुपीज़ की प्राइस पे दोबारा बाई करेंगे और फिर उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर वो इसको सेल कर देंगे और डबल प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इसे कहते हैं फंड। नेक्स्ट टर्म है आल्ट कॉइन। आल्ट कॉइन का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसको हम आल्ट कॉइन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है उसे कहते हैं DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी बाय करने का बताया जाता है, तो उसमें आप अपनी कुछ रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आपको उस कॉइन के बारे में पता चलेगा कि आपने वो बाय करना है या नहीं करना। इसे कहते हैं DYOR। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत ही बेरिश थी, एकदम नीचे आ चुकी थी, उसके बाद वो थोड़ी सी रिकवरी लेती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं डेड कैट बाउंस। नेक्स्ट टर्म है BTD। इसको कहते हैं बाय द डिप। यानी आपको बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते होंगे कि डिप में बाई करें। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है तो आप उस चीज़ को बाई करें। इसे कहते हैं BTD यानी बाय द डिप। नेक्स्ट टर्म है बुल और बुलिश। बुल और बुलिश का मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ पंप हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो बुलिश मूड में है। नेक्स्ट टर्म है बियर और बेरिश। बेयर और बेरिश का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं मार्केट बेरिश मूड में है, उस वक्त मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हैं और मार्केट नीचे जा रही है। नेक्स्ट टर्म है बैग होल्डर। बैग होल्डर उसको कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, होल्ड करके बैठा हुआ है। इवन उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, इसके बावजूद भी वो होल्ड करके बैठा हुआ है, वो उसको सेल आउट नहीं कर रहा। इसको कहते हैं बैग होल्डर। नेक्स्ट टर्म है होडल, जिसको आप कहते हैं HODL। ये
मिस स्पेलिंग है होल्ड के, होल्ड की जगह गलती से HODL लिखा गया था, तो उसके बाद होल्ड की जगह यही टर्म यूज़ होने लग गई। और इसका मतलब यही होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आपको सेल आउट नहीं करना है, आप उसको होल्ड करें, तो उसकी जगह HODL यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है FA, जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको कंपनीज की टीम देखनी होती है, उसके प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं, उसके बैकएंड पे क्या है, कहाँ से फंड आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, उसके फंडामेंटल जानने हैं, इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म है जिसको कहते हैं TA, यानी टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि आप अक्सर करते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस कॉइन का क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन रही है, दैट इज़ कॉल्ड TA। नेक्स्ट टर्म है पंप एंड डंप। जो बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ को होल्ड करके रखा होता है, और जब वो एकदम से अपनी जो क्रिप्टो है उसको सेल आउट करते हैं, मतलब वो उसको डंप कर रहे हैं, मतलब उसकी वो प्राइस नीचे की तरफ डंप कर रहे हैं। अगर वो एक साथ बहुत सारे कॉइन्स बाय कर लेते हैं तो इसका मतलब वो इस करेंसी को पंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पंप एंड डंप। नेक्स्ट टर्म है शिट कॉइन। शिट कॉइन का मतलब है जिस कॉइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई फंडामेंटल नहीं है, उस कॉइन को हम कहते हैं शिट कॉइन। उसके बाद है रेक्ट। रेक्ट जो है ये रेक्ड वर्ड से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने लॉसेस को सफ़र कर रहे हैं, क्यों कि उस कॉइन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, और जब भी किसी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टर्म है वेल। वेल उसको बोलते हैं जिसके पास उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 सप्लाई हैं और उसमें से यानी आउट ऑफ 100 में से 10% जो सप्लाई है वो उसके पास हो, या 5% सप्लाई उसके पास हो उस पार्टिकुलर पर्सन के पास, तो वो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो एकदम से अपनी पूरी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लेगा जिससे प्राइस ऊपर जाएगी, और एकदम सेल कर देगा जिससे प्राइस नीचे की तरफ डंप हो जाएगा। तो इस चीज़ को वेल्स बोलते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है और उस ज़्यादा अमाउंट से उसने क्रिप्टो करेंसी को बाई किया हुआ है, तो वो इंस्टेंटली उस करेंसी को बाई और सेल करेगा, तो वो मार्केट ऊपर और नीचे जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है उसे कहते हैं ATH, जिसे कहते हैं ऑल टाइम हाई। यानी अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की हाईएस्ट प्राइस, यानी फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 100 है, तो वो उसकी ATH कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है ATL, यानी ऑल टाइम लो, के ऑल टाइम लो उसका प्राइस कितने डॉलर पे गया है। फॉर एग्जांपल $2 उसका लोएस्ट प्राइस था, दैट इज़ ATL। उसके बाद जो टर्म है दैट इज़ मून। मून का मतलब है कि जब पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है और वॉल्यूम है वो दोनों बढ़ जाएं और वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर दें, तो इसको कहते हैं कि इसकी प्राइस स्काई रॉकेट हो रही है, आसमान छू रही है, वो तो इसको कहते हैं मून। जैसे एलन मस्क ने ट्वीट में लिखा होता है डॉज कॉइन टू द मून या कम रॉकेट टू द मून, ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी प्राइस एकदम आसमान छूने लग जाए। नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड फिएट। फिएट जो होती है ये वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसा कि पाक रुपीज़, डॉलर, यूरोज़, इसको फिएट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप जो होती है ये मार्केटिंग कैंपेन होती है, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी और टोकन को ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर ड्रॉप। नेक्स्ट टर्म है KYC, जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर। तो आपने जब भी किसी एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हैं, तो आपको उस पर KYC अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है, चाहे वो बाइनेंस है, OKX है, या आपने कोई भी ATM कार्ड, बैंक अकाउंट खोलना हो, तो उसके लिए भी आपको अपनी सारी डिटेल्स
देनी होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड KYC, यानी को नो योर कस्टमर। नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ लैम्बो। लैम्बो का मतलब है कि आप जब रिच हो रहे हैं और जब आप रिच हो जाएंगे तो आप लैम्बोर्गिनी बाई कर रहे हैं। लास्ट जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड स्विंग, यानी किसी भी पार्टिकुलर कॉइन का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी रैपिडली उसकी प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्विंग। तो अक्सर ये बहुत सारी टर्म्स जो आपने अपनी सोशल कम्युनिटी से सुनी होंगी, चाहे वो टेलीग्राम की हो या रेडिट की हो, तो अक्सर इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और टर्म्स का पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।